अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं और ज़रीफ़ आपकी खिदमत में कैपिटल इनसाइड के एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हैं। आज जिस टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे वो है फैज़ हमीद और मज़ीद जो गिरफ़्तारियाँ हुई और उनके बाद उनको रिहाई भी मिली। इस हवाले से ज़रीफ़ से पूछेंगे अडयाला जेल में क्या होने जा रहा है। 22 अगस्त को जो धरना होने जा रहा है, एहतजाज होने जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ज़रीफ़ जैसे कि हर कोई परेशान है कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी हुई, उसके बाद साकिब निसार की गिरफ़्तारी जो है साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं उसके हवाले से भी बात की जा रही है। एक पूरी कैंपेन जो है वो भी चल पड़ी है कि साकिब निसार को मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि साकिब निसार भी 9/22 में मुलव्वस थे, उनका भी राब्ते थे, तो उनको भी गिरफ़्तार किया जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? राना उस्मान बहुत शुक्रिया। देखिए, अडयाला जेल के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर मज़ीद जो है वो दो आज गुज़िश्ता रोज़ जो है वो दो जो जेल के अफसरान थे उनको गिरफ़्तार किया। मजमूई तौर पर 6 अफराद मज़ीद अफराद को गिरफ़्तार किया गया। अब तक जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अडयाला जेल के मोहम्मद अकरम, उनके बाद इस वक्त तक मजमूई तौर पर 13 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है और सफाई के अमले को भी गिरफ़्तार किया गया है। बताया जा रहा था कि जो सफाई का अमला है ये फैसिलिटेट करता था और जो है वो जो पैगामात थे, जो पैगाम रसाई करती थी। लेकिन राना उस्मान, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं जब एक बंदा जेल में होता है तो ज़ाहिर है जब वो आप एक शख्स को जेल में बंद करेंगे तो जेल में तो उसके ताल्लुकात बनेंगे ना। फिर इसमें क्या आपने इमरान खान को कैद करना था, साथ देनी थी, वो आपने दे दी। अब इससे आपका क्या मैटर कि वो जेल के अंदर, हाँ सहूलियात की हद तक आपने रोकना है, लेकिन आपने निज़ाम ही ऐसा बनाया कि वहाँ पे करप्शन होती है, चलता है, पैसा चलता है, डॉलर के। लेकिन मेरे देखिए ज़रीफ़, आपकी एक बात ये भी है, पैसा चलता है। आप मुझे बताएं कि अगर आप कुछ लोगों को आप उसी उन्हीं के हिफाजत के लिए या फिर उनके काम के लिए, किसी भी मुल्ज़िम के काम के लिए लगा देते हैं, तो देखिए आपस में उनका इंटरेक्शन तो होगा। अब इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, अगर एक गिलास पानी मांगा था तो मिनरल वाटर दे दिया, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। इसके अलावा जेल में आप किसी को क्या दे इमरान सकते खान हैं? को जेल से बाहर तो किसी ने नहीं निकाला। देखें असल अब इन्वेस्टिगेशन तो वो मोबाइल है। की जो सहूलत है ये इशू है। नहीं, मोबाइल देखिए, मोबाइल की सहूलत के हवाले से टीवी तो होती है ऑलरेडी। बिल्कुल होती है। मोबाइल की सहूलत मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। मोबाइल की सहूलत आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हों, आपका वाशरूम आपके रूम में हो, तो आप कैसे मोबाइल इस्तेमाल, किधर जाके आप कॉल पे बात करते होंगे? कि वॉशरूम आपने देखा है, जो तस्वीरें खुद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी हैं, तो वो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इतनी सी दीवार है और ये वॉशरूम है कमरे के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि अगर मोबाइल इस्तेमाल किया जाता रहा तो वो कैसे किया जाता रहा? आप सही कह रहे हैं, लेकिन राना उस्मान साहब हर चीज़ के बड़े तोड़ होते हैं। और जो तस्वीरें जारी की गई थी, तो मैं तो नहीं समझता कि ये तस्वीरें कोई जो है वो आईएसआई के अडयाला जेल के अंदर कैमरा लगा हुआ है और वहाँ से आईएसआई कमांड कर रही है, ऐसे नहीं है। सुपरिटेंडेंट जेल नहीं दिया होगा ना भाई, इंतजामिया तो यही है। जेल को फ़ौज तो आके जेल के अंदर, मतलब चलो उनका असर रसूख हो सकता है, लेकिन आके अब वो बाथरूमों को ये देखना या वो कैमरों नहीं, को चेक करना, ये फ़ौज का काम तो नहीं। कर्नल या जनरल ये काम देखें, एट द एंड ऑफ डे जो इदारा है, जो जेल का अमला है, काम तो उन्हीं ने करना है ना। अडयाला जेल के अंदर जो काम है वो अडयाला जेल के मुलाजमीन ही करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो ज़रीफ़ सूरत हाल बनी हुई है, उससे आप ये बिल्कुल कह दें कि अडयाला जेल में सुपरिटेंडेंट जेल ही सब कुछ करता है या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ही जो है वो सारा काम करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है, जिस तरह बारहा सियासतदान एक दूसरे को इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं, सियासतदान एक दूसरे पर जो है टोंट भी करते हैं, आप देखते भी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट भी इस पर गुफ्तगू करते हैं कि कैसे निज़ाम हुकूमत चल अच्छा, रहा है राणा और साहब, कैसे इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया कुछ ही सेकंड में फ़ैसला आने के। तो देखिए, उसमें ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ सुपरिटेंडेंट जेल या अडयाला जेल में जो है तमाम तर अमूर चला रहा है। तो तमाम लोगों की नज़रें हैं अडयाला जेल में। आपको पता है कि जो सहाफ़ियों की लिस्टें हैं वो भी वेरीफाई होके जाती हैं अंदर। तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि अगर किसी की नज़र नहीं थी, बिल्कुल वो इमरान खान बिल्कुल छुप के। क्या फैज़ हमीद भी अडयाला जेल जाएंगे? देखिए, फैज़ हमीद एक फ़ौजी अफसर है और फ़ौजी अफसर जो है वो मिलिट्री कोर्ट के सामने ही पेश होता है और वो उनकी अपनी जेलें होती हैं। जैसे कि आपके कुछ 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनको ट्रायल किया गया और वो मिलिट्री कोर्ट के बाद वो उधर ही मौजूद हैं। अब उनकी वो सज़ाएँ काट रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इस हवाले से हमें कुछ नहीं पता। तो सुप्रीम इसी कोर्ट ने हवाले से एक फैसला भी तो दिया था कि जो मिलिट्री कोर्ट के केसेस के में जो है वो 9 मई के जो लोग हैं जितने भी उनके केसेस उसमें ना चलाए जाएं मिलिट्री कोर्ट्स में। हाँ, वो दिया था। उसके बाद वो जो जस्टिस तारिक मसूद साहब थे, उनकी सरबराही में जो बेंच बना था, उसने उस फैसले को मुअत्तल भी तो कर दिया था, स्टे भी तो दे दिया था। तो अब दूसरी दफ़ा अब जो मेरे ख्याल से
फैसला ट्रायल दोबारा होना था कि क्या होना था, कि इनका फ़ैसला दोबारा होना था, अपीलें चल रही थी। तो मेरे ख्याल से तो वो जब लोग जो 9 मई के केस में अंदर हैं वो अपने सज़ाएँ काट लेंगे, उसके बाद उनकी रिहाई का टाइम भी गुजर जाएगा, तो तब भी जो है वो अपीलें मेरे ख्याल से मुश्किल ही सुप्रीम चला जी, कोर्ट में वो लगेंगी। जिन्होंने 9 मई किया वो जाने, उनके काम जाने। हम बताएंगे कि जनरल फैज़ के हवाले से जो इतलात मुझे मिली है कि जनरल फैज़ साहब खासे परेशान हैं। पिंडी के एक रेस्ट हाउस में, पहले उनको एक रेस्ट हाउस में रखा, अब ज़राए ने मुझे कंफर्म किया कि उनका रेस्ट हाउस तब्दील किया गया है, क्योंकि जिस रेस्ट हाउस में पहले थे तो उन्होंने कहा कि यार मैं यहाँ जो है रहना में मेरे लिए ज़रा तब्दील कर दें, तो उनके रेस्ट हाउस को ज़राए के मुताबिक तब्दील किया गया है। और अब कुछ इतलात ये भी आ रही हैं जनरल फैज़ के हवाले से कि जनरल फैज़ साहब, बड़े सीनियर साफ़ियों ने भी ये दावा किया कि जी जनरल फैज़ साहब जो है वो 30 साला मनसूबा जो है वो पाकिस्तान में लाना चाहते थे, और वो चाहते थे कोई सदारती निज़ाम आए, उसमें वो ख़ुद भी रहें और इमरान खान को भी साइड पे कर दें, और पीपल्स पार्टी उनकी जो दूसरी बड़ी चॉइस थी। तो राना क्या कहेंगे, इस तरह की भी इतलात है? देखिए, हर कोई अपना इक़्तिदार जो है वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अगर जनरल फैज़ पे ये इल्ज़ामात लग रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा। इल्ज़ाम देखिए अगर लगते हैं झूठे और सच्चे लगते हैं, लेकिन कुछ ना कोई चीज़ होती है जिसके बाद कोई इल्ज़ाम जो है आप पे लगाया जाता है। देखिए, अगर तोशा खाना इमरान खान के हवाले से था तो तोहाइफ थे उसके पीछे, उनकी कीमत ज़्यादा लगाई गई, वो झूठ पर मबनी, लेकिन तोहाइफ थे। इसी तरह नवाज़ शरीफ के हवाले से कोई चीज़ें चलाई गई, तो कोई ना कोई पीछे मसला होता है, तो उसके बाद ही कोई बात आगे निकलती है। इसी तरह फैज़ अमीर के हवाले से जो उन्होंने बताया कि 30 साला मंसूबे पे थे, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हद तक हकीकत भी है, क्योंकि फैज़ अमीर साहब ये चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने। ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी के हवाले से जो है बड़ा लोग दावा करते हैं कि वो ख़ान साहब को काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पहले बता देती थी, और ख़ान साहब को जो इन्फॉर्मेशन पहले बता देती थी, वो भी कहते हैं कि बुशरा बीबी तो शायद वो दावा करती थी, इनके मतलब कहा जा रहा है कि वो मोकलात का कहा करती थी, लेकिन दरअसल वो कोई मोकल शोकल नहीं थे, वो फैज़ हमीद साहब थे जो पहले ही उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया करते थे बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मामलात की। और यहाँ तक कि पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि जी जहांगीर तरीन जब पार्टी से निकले तो उनकी भी एक कॉल जो है वो उस वक्त ISI के जो लोग थे उन्होंने रिकॉर्ड करके वो फैज़ हमीद जो थे उन्होंने उस कॉल से मुतल्लिक आगाह किया बुशरा बीबी को, और उसके बाद फिर बुशरा बीबी ने जो है वो उस कॉल के ऊपर कहा कि यार ज़रीफ़, मेरे ख्याल से इमरान खान को जितना नुकसान उनकी बीवियों ने पहुंचाया ना, किसी चीज़ ने नहीं पहुंचाया। आप देख लें, बुशरा बीबी के हवाले से मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप रेहाम खान को देख लें, उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा को देख लें, तो आप जो भी मुश्किलात हैं उसमें किसी न किसी जगह पर कुछ ना कुछ हिस्सा उनकी बीवियों का ज़रूर है। ठीक है, तोशा खाना इमरान खान ने तो नहीं बेचे थे, वो आपने कॉल भी सुनी होगी, जुल्फी बुखारी ने बिकवाए थे, और वो उनके साथ गुफ्तगू किनकी हो रही थी बुशरा बीबी की कि वो तस्वीरें लेने पर। तो आपको पता है कि जो भी मसाइल आए हैं वो उसमें किसी न किसी जगह पे खान साहब की बीवियों का किरदार ज़रूर नज़र आता बुशरा है। बीबी को तो साढ़े 9 मई से तो आज जो है वो डिस्चार्ज कर दिया। नहीं, देखिए वो मेरे ख्याल से साढ़े 9 मई में मुलविस भी नहीं थी। वो कैसे मुलविस थी? वो एक खातून थी, अगर पर्दादार खातून घर में थी, जैसे भी उनका आप करैक्टर पे किसी खातून की करैक्टर पे बात नहीं कर सकते, तो वो जैसी भी थी, लेकिन वो किसी किस्म ऐसा तो नहीं था कि वो जाके वो एहतजाज में जलाओ गिराव कर रही थी। ये तो देखिए नाम खुद ही सी डाला गया था, तो अदालतों ने फैसला दिया कि निकाल दिया नाम और उनको डिस्चार्ज कर दिया उस मुकदमे से। तो आप देखें, जो चीज़ झूठ है वो झूठ है, जो चीज़ सच है वो सच है, सच नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा इस तरह हुआ था कि इमरान खान के साहब के घर में कोई डिवाइस लगाना, किसी ने कोशिश की थी डिवाइस लगाने की। अब वो कौन थे इस बेस पे तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन खान साहब के घर में जो डिवाइस लगाने की कोशिश की गई थी, तो डिवाइस लगाने की कोशिश की, वो बंदा तो पकड़ा गया था। तो कहते हैं फिर वो जो बंदा पकड़ा गया, उस वक्त एक पुलिस के एक ऑफिसर थे, वो यहाँ से चले गए, अब SP लेवल पे थे, पिंडी में काफ़ी, इस्लामाबाद में काफ़ी अर्सा रहे। तो उन्होंने हमें बताया था कि जी जब हमने वो जो शोर को, वो जो बंदा डिवाइस लगा रहा था उसे पकड़ा, तो उसने कहा कि बुशरा बीबी ने उसे कहा है कि मेरे मोकलात ने मुझे आगाह किया है कि तुम डिवाइस लगाने वाले हो, और बुशरा बीबी ने अपने मोकलात के ज़रिए से खान साहब को जो है वो डिवाइस लगाने से बचाया। देखिए, बिल्कुल जैसे कि बुशरा बीबी की जो कुछ रिकॉर्डेड कॉल जो सामने आई हैं, उसमें ये लगता है कि बुशरा बीबी साहिबा बहुत से लोगों से राब्ते में थी, तो वही मोकलात होंगे जिनसे वो राब्ते में थी, क्योंकि जिन्नात तो उनको डिवाइस का मेरे ख्याल से इतना नहीं पता होगा
ان کو یہ پتہ ہوگا کہ کیسے آپ کو نقصان پہنچانا ہے اور کیسے، مطلب وہ ہمیں تو نہیں پتہ، جنات کا علم تو نہیں پتہ، لیکن یہ مجھے نہیں پتہ کہ کبھی نہیں سنا کہ وہ بتاتے ہوں کہ ڈیوائس کدھر لگتی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آگے کیا ہونے والا ہے اس کا صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ بہت شکریہ رانا عثمان صاحب، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا چل رہا ہے، اور بشرا بی بی کے حوالے سے بتایا کہ ان کے تعلقات کے حوالے سے کہ انہیں جو ہے وہ یہ بات کہی جا رہی کہ فیض حمید صاحب انہیں کچھ انفارمیشن پہلے ہی دے دیا کرتے تھے جو خان صاحب تک چلی جاتی تھی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہیں اس کے حوالے سے چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے ساتھ محمد ظریف اور رانا عثمان کو دیجیے گا اجازت۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔